हमारा सच्चा सुधारक, तीसरा भाग। जनता। बहुत अच्छा साधु जी, यह तो हमने समझ लिया कि गंगा स्नान आदि से शरीर का मल तो साफ हो सकता है। अंतरात्मा पर चढ़ा पापों का मल किसी भी अवस्था में न धुल सकेगा। परंतु यह तो बतला दे कि हम साधारण बुद्धि के लोगों के लिए कोई सरल तीर्थ यात्रा भी है जिससे हम तर सके और सुख के भागी बन सके। साधु जी, है भाई, है। प्रथम सुनो कि तीर्थ यात्रा कहते किसे हैं। देखो, तीर्थ शब्द का अर्थ है तराने का साधन। यह दो प्रकार के हैं। प्रथम नौका, जलयान आदि, जिससे नदी समुद्र आदि को तरा जा सकता है। द्वितीय वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक जनों का संग, परोपकार, धर्माचरण, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट सत्य भाषण, सत्य का मानना, सत्य का करना, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना, शांति, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण, कर्म दुखों से तराने वाले से तीर्थ कहते हैं। जलस्थल तारने वाले नहीं किंतु डुबाकर मारने वाले हैं। अतः यदि आप लोग भवसागर से तरना चाहते हो तो इन्हीं सच्चे वैदिक तीर्थों में नित्य स्नान किया करो। हरिद्वार, काशी, गया, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि की तीर्थ यात्रा से कोई लाभ न होगा। जनता। परस्पर, लो भाई लो, अब तक हम यूं ही भटकते रहे। साधु जी, आपका धन्यवाद। आपने तो हमारे ज्ञान चक्षु ही खोल दिए। भगवान, आपके सत्संग से हम सबको अपूर्व लाभ प्राप्त हुआ। हमारी अनेक शंकाओं का समाधान हुआ, विविध भ्रमों का मूलोन्मूलन हुआ, अंधविश्वास और अविद्या तिमिर मिटा, हम भूले भटकों को सीधा वेद का मार्ग मिला, जीवन सुधार की ओर प्रवृत्त होने की शुभ प्रेरणा मिली, पोप और पाखंड पाश से दूर रहने की ज्ञानपूर्वक तर्क शक्ति मिली। वेद ही हमारा अक्षय कोश है, हम सब इसके समान रूप से उपभोक्ता हैं। हमें इस वेद सागर से दिव्य ज्ञान मुक्ता चुनने का पूर्णाधिकार है। हम भगवान के अमृत पुत्र है। हम में कोई जन्म से ऊंच नीच, बड़ा छोटा व ब्राह्मण शूद्र नहीं है। उत्तमाचरण में बड़ा और अधर्माचरण से छोटा बनता है। इत्यादि सब बातों का यथार्थ बोध मिला। कहाँ तक कहे महाराज, हमने आप पर ईंट पत्थर बरसाए, आपको गालियां दी, आपका भारी अपमान किया, आपको कलंकित करने के लिए अनेक कुचक्र चलाए, आपका जीवन समाप्त करने के लिए तलवार से आक्रमण किया, भोजन पान मिष्ठान्न में विष दिया, नदी में डुबोकर मारने का प्रयत्न किया, क्या क्या नहीं किया, सब करतूतें की, परंतु आपने अपनी सच्ची साधुता को नहीं त्यागा। निरंतर जनता जनार्दन की सेवा में संलग्न रहकर सच्चे अर्थों में अपने गुरु के ऋण से उऋण होने का ही सत्य प्रयत्न किया। वेद प्रचार को ही सुधार का सच्चा साधन समझकर उसका जन जन, घर घर और नगर नगर तक दिव्य संदेश सुनाने व पहुंचाने का जीवन भर प्रयत्न किया। आपने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार किया, अनाथों के कष्ट हरे, बिलखते विधवाओं की पुकार सुनी, गाय आदि उपकारक पशुओं की रक्षार्थ महाप्रयत्न किया। यत्र तत्र सर्वत्र शास्त्रार्थों व भाषणों द्वारा पंडित मन्यों का मान मर्दन कर वेद मत का मंडन और अवैधिक मतों का खंडन किया और वेद भाष्य द्वारा वेद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। कहाँ तक आपके गुणों और कार्यों का कथन किया जाए भगवान। हमारी वाणी वर्णन करने और लेखनी लिखने में सर्वथा असमर्थ है। आकाश के तारे और समुद्र के कतरे तो गिने जा सकते हैं, परंतु साधु जी आपके उपकार नहीं गिने जा सकते। अच्छा महात्मा जी,
कृपया हमारी उन करतूतों को भुला दीजिएगा जो हमने अज्ञानता के कारण आपके प्रति की है। आप दयालु साधु है, आप हमें आशीर्वाद दे जिससे हमारा कल्याण हो। साधु जी, बड़े हर्ष का विषय है कि आप सत्संगी लोगों के सम्मुख मैंने जो वैदिक शुद्ध भाव अपने भाव से रखे, आपने उन्हें हृदयंगम किया और उन पर भावी जीवन में आचरण करने का दृढ़ निश्चय किया। ये तदर्थ भगवान का धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद है। तो क्या अब आप लोग वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं? जनता, हाँ महाराज, बहुत दिन हो गए, बाल बच्चे याद कर रहे होंगे, पर इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ आकर आपके सत्संग से हम सब का समय सार्थक बीता और यात्रा सफल हुई। हम लोग पंजाब के निवासी हैं। पंजाब वीरभूमि प्रसिद्ध है। कभी अवसर मिले तो अवश्य दर्शनों से कृतार्थ कीजिएगा। बस अब तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। साधु जी, अच्छा भाई, अब तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल जाने को ही तैयार बैठे हैं, पर मैं चाहता हूं कि 5-7 मिनट में कुछ भी आवश्यक बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों के सम्मुख कह दूं। कहिए, आप लोग सुनने को तैयार हैं? जनता, भगवान, 5-7 मिनट की कोई बात नहीं। आपकी अमृतमय वचनों को तो सुनने को सदा ही चित्त चाहता है, पर कुछ महाराज, कुछ घरेलू धंधे ऐसे पीछे लगे हुए हैं जिन्हें अनिवार्यतः करना ही होता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। अच्छा साधु जी, अब कृपया आप अपने अंतिम विचार हमें दीजिएगा। साधु जी, मेरे प्यारों, जरा ध्यान से सुनो। यदि कोई पूछे तो एक, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, तो आप लोगों को एक स्वर से कहना है कि हमारा नाम आर्य है और हम आर्य हैं। और हिंदू शब्दों को अपने लिए अपमान सूचक समझो। यवन म्लेच्छों ने चिढ़ाने के लिए ये हमारे साथ जोड़ा था। इस शब्द के अर्थ भी दीन, हीन और मलिन है। 2, यदि कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो कहो कि हमारा धर्म वैदिक धर्म है। 3, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा इष्ट उपास्य देव कौन सा है, तो कहो कि एक सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर। 4, यदि कोई पूछे कि बतलाओ कितने पदार्थ नित्य और अनादि हैं, तो कहो कि 3, ईश्वर, जीव और प्रकृति। 5, यदि कोई पूछे कि क्या जीव मुक्ति से लौटता है या नहीं, तो कहो कि शांत कर्मों का फल अनंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साधक कर्म सीमित और शांत है। अतः उनका फल मुक्ति भी अनंत काल के लिए नहीं हो सकती। नियमतः पुनरावृत्ति अनिवार्य है। 6, यदि कोई पूछे कि क्या जन्म यही एक ही है, तो कहो कि नहीं, जन्म 3 है, पूर्व, वर्तमान और पर। 7, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे नित्य कर्म कितने और कौन कौन से हैं, तो कहो कि वह 5 है, ब्रह्म यज्ञ, ईश्वरोपासना और वेद का स्वाध्याय, देवयज्ञ, अग्निहोत्र और विद्वानों का संग, पितृयज्ञ, माता पिता आदि बड़े बूढ़ों की सेवा, अतिथि यज्ञ, धार्मिक परोपकारी सज्जनों का सत्कार, भूत यज्ञ, परोपकारी प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना और भोजन देना। 8, यदि कोई पूछे कि तुम्हारे पितर कौन से हैं, तो कहो कि हमारे जीवित माता पिता और बड़े बूढ़े। मृतकों की पितर संज्ञा सर्वथा असंगत है। 9, यदि कोई पूछे कि स्वर्ग नरक क्या है और कहाँ है, तो कहो कि सुख व दुख विशेष की सामग्री का नाम स्वर्ग और दुख की अवस्था का नाम नरक है, और यह यहीं पर है।
कहीं अन्यत्र इनका विशेष स्थान नहीं है। 10. यदि कोई पूछे कि क्या यज्ञों में पशु बलि का विधान है, तो कहो कि बिल्कुल नहीं। यज्ञ का नाम अध्वर है, अर्थात जिसमें नाम को भी हिंसा न हो। यज्ञादि में पशु बलि का विधान कपोल कल्पित है और पोप लीला है। 11. यदि कोई पूछे कि गोमेद आदि का फिर क्या अर्थ होगा, तो कहो कि गोमेद अन्न, इंद्रिय, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना। अश्वमेध राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे। विद्यादि का देने वाला यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना। और नरमेध जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना। अजामेध बीजों, वनस्पतियों और पुराने चावलों से होम करना कहता है। पशु बलि वाम मार्ग है। 12. यदि कोई पूछे कि परस्पर अभिवादन के समय किस शब्द का प्रयोग करना ठीक है, तो कहो कि नमस्ते, जिसका भाव परस्पर का सत्कार करना है, और यही वैदिक शब्द है। अन्य जय सीताराम, जय राधेश्याम और जय हिंद आदि सब अवैदिक रीतियां हैं और परस्पर विषमता को पैदा करने वाली है। 13. यदि कोई पूछे कि पूजा शब्द का अर्थ क्या है, तो कहो कि सत्कार, किसी वस्तु का यथोचित प्रयोग तथा अपराधी को दंड प्रदान, यही अर्थ शास्त्र सम्मत है। अन्य धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, परिक्रमा आदि पूजा का अर्थ समझना भारी भूल है। 14. यदि कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ नारी का दर्जा क्या है, तो कहो कि जो पगड़ी, ध्वजा, महारानी, मित्र और सलाहकार का है, यही दर्जा हमारे यहाँ नारी का है। नारी पूज्या है। यह बात नितांत मिथ्या है कि नारी नरक का द्वार है, अविश्वसनीय है और ताड़ने योग्य है। 15. यदि कोई पूछे कि लड़का लड़किया का विवाह किस आयु में करना उचित है, तो कहो कि कम से कम 25वें वर्ष में लड़के का और 16वें वर्ष में लड़की का विवाह करना शास्त्रोक्त है। बाल्यावस्था में विवाह रचाना तो गुड्डे गुड्डियों का खेल रचाना है। 16. यदि कोई पूछे कि विधवा का विवाह शास्त्रोक्त है, तो कहो कि हाँ, किंतु आपत्ति काल में वैदिक विधान नियोग के पक्ष में है। 17. यदि कोई पूछे कि क्या मुसलमान और ईसाई शुद्ध हो सकते हैं, तो कहो कि अवश्य, केवल विचार ही तो बदलने हैं। 18. यदि कोई पूछे कि सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली कौन सी है, तो कहो कि गुरुकुल, आचार्य कुल की। 19. यदि कोई पूछे कि संतान को शिक्षारंभ कब करनी चाहिए, तो कहो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8 वर्ष की आयु में। 20. यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कहो कि 4 वेद, यही वस्तु तो हमारे जान पथ प्रदीप है। बस पर्याप्त है। अब आप लोगों को देर हो रही होगी, आप लोग पधारें। मैं पंजाब जाकर अवश्य आपकी सेवा करूंगा। भगवान आपको सुमति दे और सदैव कृपा दया की दृष्टि वृष्टि करें। इसके पश्चात धन्यवाद और नमस्ते कहकर जनता यथास्थान चल पड़ी और साधु जी भी अपनी कुटिया में विश्रामार्थ चले गए। यहाँ हमारा सच्चा सुधारक इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। आर्य समाज के नियमोद्देश्य। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय,
नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नियम चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नियम पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नियम छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सातवां, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। नियम आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। वैचारिक क्रांति के लिए तथा सत्य और असत्य को जानने के लिए महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ यथाशीघ्र पढ़ने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति।